हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। और आज से शुरू हो गया है हिस्ट्री क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। उम्मीद करते हैं आपने हमारा सारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखा होगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि ये क्लास 10th में 100% इंशाअल्लाह आने वाला क्वेश्चन जो है हम लाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लाए हैं। तो हम लोग देखेंगे आज जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है आप लोगों के इस सीरीज में चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। आज का पहला क्वेश्चन, जब राष्ट्रवाद की बात की जा रही है तो हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी चीज़ को लिखने और पढ़ने से पहले उसको समझ लेना बेहतर होता है। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमको लिखना एग्ज़ाम में बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले समझ ले राष्ट्रवाद है क्या। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि अपने देश के हित के लिए जो अच्छा कार्य हम करते हैं, जो अपने देश के हित के लिए हो, वो राष्ट्रवाद है। ठीक, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप नेता की चाटे, ठीक है, नेता के कुत्ते बन जाएं और उनका लैट्रिन पखाना पेशाब उठाएं, जो कि माहौल चल रहा है और जो चलता है, ये बिल्कुल राष्ट्रवाद नहीं है। नेता खुद एक नौकर है अपने देश का, जो अपने देश के तरक्की करने के लिए वो आगे उसको आना है। आज बात होती है कि देश को कहाँ अमेरिका बनाएंगे, ब्रिटेन बनाएंगे, लेकिन अधिकतर नेताओं की जो सोच है बहुत छोटी है, बहुत छोटी। वो आपस में लड़वाते हैं और राजनीति करते और करवाते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं जो कि हम लोग समझ सकें। तो राष्ट्रवाद वही है जब अपने देश के फायदे के लिए काम हो रहा है और देश में हर एक इंसान का फ़ायदा, एक विशेष लोगों के लिए नहीं। अगर कोई विशेष लोगों के लिए कार्य कर रहा है तो वो राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं है। वो उनका एक वहम है जो कि कुछ सालों में जब देश का इकोनॉमिक्स व्यवस्था गिरेगा, जब देश कमज़ोर होगा, तो उनका आँख कुछ सालों बाद जाकर के खुलेगा कि वाकई में ये राष्ट्रवाद नहीं था। राष्ट्रवाद वो है जो देश को मजबूत करे। देश को मजबूत करने के लिए देश में रहने वाले हर जाति, धर्म, लोग, समुदाय, आस्तिक, नास्तिक और हर प्रकार के अमीर, गरीब, सभी प्रकार के लोग एक समान हो और एक समान उनको मजबूती मिले और वो तरक्की कर रहे हो। जब वो तरक्की करेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक तरक्की करने लगेगा। तो ये है राष्ट्रवाद। तो इसको हम लोग को तो समझना है। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है, किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? भावना है, भावना जो दिल से आता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? भावना है। ठीक, ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, जैसे हमारा भारत पूरा का पूरा देश है, ठीक, लेकिन भारत का एक पॉइंट भी अगर कोई बगल का देश उस पर कब्जा करता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश, ठीक, भौगोलिक क्षेत्र से हमको प्यार है, यानी कि यहाँ से ये पूरा भारत है, ये मेरा है। ठीक, अगर भारत के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा लगाव है। तो ये भावना है। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र से प्रेम। दूसरा सांस्कृतिक,
या सामाजिक परिवेश में रहने वाले, उस जगह में रहने वाले जो सांस्कृतिक जो लोग हैं, सामाजिक परिवेश, उस समाज में रहने वाले जो भी कोई लोग हैं, परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद जो भावना है वो इन सब में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, एकता की वाहक यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, अगर आज हमारे देश में अगर इस चीना मीना डी का यानी चाइना अगर आक्रमण करता है तो हमारा कितना भी मतभेद हो, कैसा भी राजनीति मुद्दा हो, लेकिन सारे राजनीति पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, सारे भारत की जनता एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, किस लिए? चीना मीना डीका को पिटने के लिए, यानी चाइना को। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र क्या कर दिया? एकता का, यहाँ के रहने वाले लोगों में जो एकता का क्या कर दिया? वाहक बना। उसी तरीके से भारत की संस्कृति, हमारा समाज, अगर हमारे समाज में किसी एक व्यक्ति, किसी भी आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो हम सब एक हो जाते हैं। या फिर हमारे देश का आदमी अमेरिका में है, उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम पूरे भारतीय उठ जाते हैं कि हमारे देश का नागरिक वहाँ गया और उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये क्या हुआ? एकता का वाहक बना, एकता का वाहक बना। हम उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भारतीय है। हम उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भारतीय है, इसलिए हम वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें, नीचे कमेंट होगा, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा आप वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ये वीडियो का लिंक। ठीक है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, यूट्यूब, गूगल, हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना सर्च करें या फिर आमिर सर पटना, ठीक है, आप सर्च करें, आपको हर जगह जो है वीडियो अवेलेबल होगा। और कुछ आप लोगों को अलग से भी कुछ बात करनी है, कुछ पूछनी है, अगर कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, किसी पढ़ाई में समझने में, तो ज़रूर पूछें। तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है? समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति, यानी अपने राष्ट्र के प्रति, अगर समान भाषा में कहें तो अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। राष्ट्रवाद क्या करता है? अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। ये सब क्या है? भावना ही तो है। भावना ही कि मैं इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो मेरे हैं, इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इनकी तरक्की देश की तरक्की है। ठीक, जब ये इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे। आज भी आज़ादी का इतना साल गुजरने के बावजूद आज भी हम देखते हैं रोड के किनारे लोग सो रहे हैं, रह रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उनका जा करके घर को तोड़ देता है और कहता है कि ये सरकारी ज़मीन है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नहीं रह सकते हैं, उसका इंतज़ाम कौन करेगा? उसका इंतज़ाम सरकार करके दे दे, एक एग्रीमेंट साइन कर ले, 10 सालों तक जो आपको यहाँ पे रहना है। अगर आप 10 सालों में अगर आप अच्छी शिक्षा लेते हैं और अच्छी जॉब ले लेते हैं तो आपको जो है सरकार जो है ये ज़मीन दे देगी। अगर वो अच्छी शिक्षा ले रहा है, वो एक अच्छा जॉब ले रहा है, एक अच्छा बन जा रहा है, तो सरकार को वो ज़मीन देने में क्या दिक्कत है? हमारे देश में लोग शिक्षित हो रहे हैं, इस लालच से भी आदमी आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर बिहार सरकार ने साइकिल व्यवस्था शुरू किया है, यानी कि 9-10 के स्टूडेंट के लिए साइकिल जो शुरू किया, किस लिए? साइकिल रहेगा तो बच्चा दूर से स्कूल तक पहुंचेगा। बहुत अच्छी बात।
स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई। 1 से लेकर के 8 तक में जो है खाने की व्यवस्था सरकारी स्कूल में की गई है। क्यों? क्योंकि दोपहर में स्कूल में से जो बच्चे लंच में जाएंगे घर, वो घर पे रह जाते थे, इसलिए भैया लंच का इंतजाम स्कूल में कर दो तो स्कूल में ही रह जाएंगे, तो उससे शिक्षा स्थिति बढ़ेगी। वाकई में बढ़ी भी है, पहले की तुलना में बहुत अच्छा हुआ है। तो इन सब तरीकों को अगर हम देखते हैं तो ये थोड़े से बड़े तरीके पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन आज भी देश आज़ाद होने के इतने सालों बाद भी लोग रोड पर रह रहे हैं, लोग रोड पर रह रहे हैं, तो इसका इंतज़ाम कौन करेगा? सरकार करेगा। तो हम जब इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इन लोगों के बारे में सोचते हैं, इन परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, जब इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारे आज़ाद होने के बाद स्विट्ज़रलैंड आज़ाद हुआ और वो आज इतना तरक्की पे और हम आज इतना पीछे हैं, और भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए जो कि आगे बढ़ चुके हैं और हम पीछे हैं, इतना विशाल और महान, विश्व में सबसे महान देश होने के बावजूद क्या कुछ नहीं है हमारे देश में? हर एक चीज़। तब हम पीछे हैं। जब इस मुद्दे पर जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्र की भावना है। हम आज तक क्यों आगे नहीं बढ़ सके? आज तक हम इतने सालों बाद भी जो है देश के आज़ाद होने के बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़े? ठीक, तो ये सारी भावनाएं जो हमारे अंदर आती है, ये सब की सब क्या है? राष्ट्रवाद की भावना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है? भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट बनाते चलें, एग्ज़ाम में आएगा, अच्छे से लिखें, इस बात का ख्याल रखें और अच्छा नंबर आए तो मिठाई लेकर के स्टूडेंट ज़रूर पहुंच जाएं। ठीक है, एकदम बहुत ज़रूरी है। अच्छा नंबर आएगा, मिठाई लेके पहुंच जाना। अगर मेरे पढ़ाई से फ़ायदा हुआ हो तो, जो नहीं पहुंच सकते हो ऑनलाइन जो है पैसा भेजना, खरीद के खा लेंगे। ठीक है, 100% आने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो कि हम दे रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, हर जगह डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक भी है। सभी स्टूडेंट यूट्यूब से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा उसको दबा दें ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपके फ़ायदे का था या नहीं, आपको समझा पाएँ या हम नहीं समझा पाएँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो। ठीक, जय हिंद।